कहते हैं जब इरादे मजबूत हो तो लाख मुश्किलों के बावजूद कामयाबी आपके कदम चूमती है। अपने मजबूत इरादों को हकीकत में बदलने वाले राय बरेली के अरविंद यादव उन सभी युवाओं के लिए मिसाल है जो छोटी सी कठिनाई आने पर ही अपना हौसला तोड़ देते हैं। अरविंद जन्म से ही सूर है, फिर भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को मात देते हुए कुछ ऐसा किया जो दूसरे युवाओं के लिए मिसाल बन गया। अरविंद यादव मूलत इटावा जनपद के रहने वाले हैं। वे रायबरेली जनपद के शिवगढ़ केंद्रीय विद्यालय संगठन में बतौर सोशल स्टडीज यानी विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। जीवन में प्रॉब्लमें तो आती हैं, प्रॉब्लमें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कठिनाइयाँ बहुत आएंगी और जिंदगी का नाम ही कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, कठिनाइयाँ काफी आती जाती रहेंगी। हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है और हमें अपने वर्क में लगे रहना है, निरंतर हमें अपना काम करते रहना है। अरविंद ने 2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने सपने को पूरा किया। अरविंद यादव बताते हैं कि जन्म से ही वे देख नहीं पाते हैं, फिर भी उन्होंने इस दिव्यांगता को अपने लक्ष्य में रोड़ा नहीं बनने दिया। पढ़ाई के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अरविंद की माने तो बचपन से उनका सपना था कि वे शिक्षक बनकर बच्चों को शिक्षित करें, जिसे उन्होंने वर्ष 2023 में पूरा किया। एक्चुअली जो मेरी शुरुआत हुई है पढ़ाई की वो 12th क्लास तक आगरा में हुई है और जो हमारी स्नातक और स्नातकोत्तर की जो पढ़ाई है वो हमारी दिल्ली से हुई है। टीचिंग करना मेरा शुरू से ही था, मैं कि टीचर में बनूं और बच्चों के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ योगदान करूं। और मेरा शुरू से ही टीचर बनने का ही सपना था, तो आज मैं उस मुकाम पर पहुंचा हूं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अरविंद बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, तो आपको बता दें कि अरविंद सामान्य शिक्षकों की भांति बच्चों को बड़े ही सरलता और सौम्यता पूर्वक पढ़ाते हैं। बच्चे भी उनकी पढ़ाई से बड़े संतुष्ट नजर आते हैं। वे ब्रेल लिपि से पहले अध्ययन करते हैं, उसके बाद किताब पढ़कर बच्चों को सामान्य शिक्षकों के तरीके से पढ़ाते हैं। बच्चों को सामान्य शिक्षकों की तरह ही मैं पढ़ाता हूँ। मैं अपने जो नोट्स होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से, जो हमारी ब्रेल लिपि होती है उसके माध्यम से, और एनसीईआरटी पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है उसको सुन के और उसको ब्रेल को पढ़ के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक सामान्य जैसे शिक्षक पढ़ाता है उसी तरीके से मैं भी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि अरविंद उन युवाओं के लिए मिसाल हैं जो अपनी दिव्यांगता के कारण थक हार कर बैठ गए हैं और इसे ही अपनी नियति मान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।